हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जितने भी क्लासेस आपकी डेली वाइज होती हैं उन सभी नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास के माध्यम से आप पढ़ने वाले हैं प्रतिशत के पहलुओं को। प्रतिशत के जो प्रश्न हैं वह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न आपका ज़रूर बनेगा प्रतिशत का, ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए। तो शुरू करते हैं क्लास को अंत तक ज़रूर देखिए जिससे कि आपको एक एक चीज़ें बहुत ही अच्छे से, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। कल की क्लास में मैंने कुछ एक प्रश्नों को करा दिया था, आज शुरू करते हैं कुछ एक प्रश्नों को जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, प्रश्न हैं जो कि आपके बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं, फिर भी 1 नंबर 2 नंबर आपको प्राप्त करें मिलेंगे, है ना। तो चलिए पहला प्रश्न है आपका 1/2 को प्रतिशत में लिखिए। तो 1/2 को प्रतिशत में यानी कि 1/2 प्रतिशत होता है तो बटे में 100 होते हैं। यहाँ पर जब प्रतिशत पूछा गया है तो यहाँ पर इंटू 100 होगा। तो देखिए 2 एकम 2, 2 पंचे 10 यानी कि 50% हो जाएगा इसका आंसर। 1/2 का प्रतिशत कितना होगा? 50% होगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका 100 का 25%। 100 का यानी कि इंटू 25% यानी कि 25/100। 100 से 100 कट कर दिया तो हमारा आंसर कितना आया? 25% यानी कि 100 का 25% होगा 25। कितना होगा? 100 का 25% होगा 25 होगा। तीसरा प्रश्न देखिए, समझिएगा अच्छे तरीके से। 15 को प्रतिशत में व्यक्त करिए। तो देखिए 15 को प्रतिशत में आप जब व्यक्त करेंगे तो देखिए 15/100 तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 यानी कि 3/20 इसका आंसर होगा आपका। 15 को प्रतिशत में व्यक्त करिए, 15 का प्रतिशत में व्यक्त करना है यानी कि आपका होगा 3/20। प्रश्न संख्या 4 है आपकी स्क्रीन पर। 20 का 2.5% होगा यानी कि 20 गुणे 2.5/100। देखिए 20 एकम 20, 20 500, 5 एकम 5, 5 हम 25 यानी कि आपका आंसर आएगा 0.5 आपका आंसर आएगा। तो 20 का 2.5% है उसका होगा आपका 0.5। प्रश्न है आपका 5 प्रतिशत में कमी का सूत्र। तो प्रतिशत में कमी का सूत्र होता है कमी प्रतिशत बराबर, ध्यान रखिएगा इन फॉर्मूलाज को ज़रूर नोट करिएगा। प्रतिशत कमी बराबर होता है 100 गुणे वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि। इसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपका 350 का 10%। तो 350 गुणे 10 का यानी कि गुणा बटे 100% यानी कि 100, 10/100 यानी कि 2 0 से 2 0 कैंसिल तो हमारा आंसर आएगा 35। कितना आएगा? 35 आएगा आंसर। इसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है 0.085 को प्रतिशत में बदलो। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से भाग देंगे तो 0.085/100। 100 से जब हम इसको भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 8.5%। कितना आएगा? 8.5%। प्रश्न आपका 8 है आपकी स्क्रीन पर जो कि आपके प्रश्न में ज़रूर बनेगा। देखिएगा प्रश्न आपका 8 है राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 हो तो राकेश को कितने अंक प्राप्त हुए? तो देखिए राकेश को कितने अंक प्राप्त, यानी कि 500 में 65% उसने प्राप्त किए। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 500 गुणे 65% प्राप्त किए तो 65/100
डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल, तो 65 पंचे हो जाएगा। इसका आंसर आपका 325 कितना होगा 325, यानी कि राकेश को कुल अंक प्राप्त हुए 325 अंक प्राप्त हुए। प्रश्न संख्या 9 है, एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि, तो साइकिल का क्रय मूल्य होगा। तो देखिए क्रय मूल्य का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, अभी नहीं, देखिए क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य बराबर आपका होगा 100/100 माइनस हानि इंटू 100। देखिए क्रय मूल्य बराबर 100 इंटू 100 नहीं होगा आपका, इंटू विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य आपको दिया है कितना, विक्रय मूल्य आपको दिया है 1800 रुपये, है ना। तो आप क्या करेंगे 100/100 माइनस 10, कितने की हानि हुई 10% की हानि हुई, गुणे कितना है 1800। तो देखिए 100/90 गुणे 1800, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 दूनी 18 यानी कि 20, यानी कि 20 दहावन 2000, हमारा आंसर होगा 2000। यानी कि एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होगी, तो साइकिल का जो क्रय मूल्य होगा वह होगा 2000 रुपये। तो 2000 रुपये पर 10% की हानि होगी, तब कितने की रह जाएगी 1800 रुपये की रह जाएगी। इसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपकी स्क्रीन पर, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, तो कुल कप कितने बचे उसके पास। समझिएगा, बहुत ही अच्छे से समझना है। देखिए हमने माना दुकानदार के पास कितने कप थे 60 कप, 40 कप बिक गए 40 क्या है हुए कप बिक गए, तो प्रतिशत पूछा है। तो देखिए यानी कि कुल कप, तो देखिए मूल मान होता है नीचे यानी कि हर में, तो 60 यानी कि कितने बके 40, तो 40 गुणे 100/60, तो हमारा आंसर देखिए 400 कितना हुआ 60, यानी कि 4000 जब इसको कट करेंगे एक 0 से, तो 400/6 हो गया। जब हम 6 को 4 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 66, यानी कि 66.66% हमारा आंसर होगा। देख लीजिए खोल करके, हमारा होगा देखिए 60 पर 40 कप बिके, है ना, 60 पर 40 बचे हैं इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 66.66% हमारा आंसर होगा। इसके बाद में आगे प्रश्नों को देखते हैं, एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। प्रश्न पहला है, 100 रुपये की पुस्तक पर 15% की छूट के बाद पुस्तक का क्रय मूल्य होगा। तो हम क्या करेंगे 100 रुपये, यानी कि मैंने मानी कि कुल वस्तु है 100 रुपये की, उसमें 15 की छूट दे दी, तो कितने की हुई 85 की, यानी कि 100 रुपये की पुस्तक पर 15 की छूट दी, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या हुआ 85 रुपये हो गया। यह हमारा आंसर होगा। ठीक है, 85 का आंसर होगा, ठीक है 85 रुपये। इसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है, 250 का 50% कितने, तो आप करेंगे यानी कि 250 का 50% बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि 25 पंचे 125 होगा। 250 का 50% कितना होगा 125। प्रश्न है आपका 3, किसी वस्तु की कीमत में 30% की वृद्धि होने पर उसके मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि होगी। तो देखिए आपको क्या करना है, वृद्धि का सूत्र लगाएंगे आप, वृद्धि का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है
प्रश्न संख्या 3 है आपका, देखिए, वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है वृद्धि बट्टे आपका मूल मान कितना है 100, यानी कि हाँ देखिए 30% की वृद्धि हुई तो वस्तु कितने की हो गई, मैंने माना 100 रुपये की वस्तु है ना, मैंने 100 रुपये की वस्तु मानी, 30 की वृद्धि हुई तो कितने की 130 की, तो मूल मान हमारा कितना हो गया, यानी कि वृद्धि प्रतिशत बराबर होगा वृद्धि बटे 130 गुणे 100। तो वृद्धि हमारी हुई 30 की, कुल कितने की 130 की गुणे 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा प्रश्न संख्या 3 में, तो वह हमारा आंसर आएगा 10। कितना आएगा 10। देखिए 130 है तो आपको इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए 30% की वृद्धि हुई कितने पर, 130 पर 30 की वृद्धि हुई, देखिए 10 पर होगी, देखिए 130 बटे 30 की वृद्धि हुई कितने पर, 100 पर, 100 पर 30 की वृद्धि हुई इंटू 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 30 होगा, क्योंकि एक किसी कितने रुपए की वृद्धि होगी, 30 की ही वृद्धि होगी, कितने की 30 की वृद्धि होगी, यानी कि 100 पर 30 बढ़े हैं, मैंने माना कुल वस्तु है 100 रुपये की, 30 पर वृद्धि होगी तो कितना वृद्धि होगी, 30 ही वृद्धि तो होगी, 30 वृद्धि होगी। प्रश्न क्या कह रहा है, वृद्धि होने पर उसके मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि होगी, तो 30 की ही वृद्धि होगी। हाँ, प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है आपका, देखिए किसी वस्तु की कीमत में 30% की वृद्धि होती है, उसके मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि हुई, तो 30 की ही तो वृद्धि हुई है। इसके अगले प्रश्न संख्या 4 है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक आवश्यक हैं, एक छात्र 30% अंक लाया और 25 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षा का पूर्णांक होगा। तो देखिए आपको सॉल्व करना है, देखिए माना प्रश्न संख्या 4 है, माना पूर्णांक जो है x, पूर्णांक कितना है x, प्राप्त किए उसने अंक कितने, प्राप्त उसने अंक किए 30%, कितने किए, प्राप्त किए बराबर 30% अंक उसने क्या किए, प्राप्त किए, उसको आवश्यकता थी, आवश्यकता अंक की थी कितने की, 35% अंकों की, प्राप्त किए 30%, तो कम कितने हुए, 5% कम हुए, 5% कम हुए। अब देखिए 25 अंकों से फेल हुआ, कितने से, 35 से फेल हुआ, सॉरी देखिए कितने से, हाँ 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, हाँ देखिए 25 अंकों से वह क्या हुआ, अनुत्तीर्ण हुआ, देखिएगा समझ लीजिएगा। तो कितने उसमें 5 अंक और ले आता तो उस वह पास हो जाता, प्राप्त किए 30%, आवश्यकता थी 35% की, तो देखिए और अनुत्तीर्ण कितने से हो गया, 25 से हुआ, कितने, यानी कि 25 अंकों से अनुत्तीर्ण होने पर वह फेल हुआ, पूर्णांक का कितने का, 5% का पूर्णांक, यानी कि देखिए हमने माना जो x है पूर्णांक, तो x का 5% बराबर 100 बराबर कितने 25, तो देखिए 5x यानी कि 5 कम 5 और 5 दूनी 10 यानी कि 20, तो हमारा ये होगा x बटे 20 बराबर 25, तो 25 दूनी 50 यानी कि x बराबर 500, कुल पूर्णांक जो आएगा वह होगा 500, क्या होगा 500 होगा। प्रश्न संख्या आगे देखिए,
प्रश्न आपका आगे है। हाँ, प्रश्न संख्या 5 है आपका, किसी वृत्त की त्रिज्या में 4% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। त्रिज्या है 4% है, 4% यानी कि r बराबर 4% है, 4% की वृद्धि हो रही है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो कितनी होगी बताइए। तो क्षेत्रफल में जो उसके वृद्धि होगी यानी कि 4 है, त्रिज्या 4 है, पूरा व्यास कितना होगा 16 होगा, क्योंकि 4 ये है तो 4 ये तो 16 हो गया है ना। तो 4% की कोई भी त्रिज्या है उसमें क्या है 4% की वृद्धि हुई, यानी कि 4 हमने मान लिया, 4 की और वृद्धि होगी यानी कि कितना हुआ 16 होगा। प्रश्न संख्या 5 का आंसर जो है 16 होगा, 16% की वृद्धि होगी। प्रश्न संख्या 6 है, एक छड़ की लंबाई 56 सेंटीमीटर थी जिसमें 7 सेंटीमीटर काट कर खोटी बना दी गई, छड़ की लंबाई अब कितने प्रतिशत छोटी रह जाएगी। यानी कि 56 सेंटीमीटर थी और उसकी 7 सेंटीमीटर काट दी, यानी कितना हुआ 49 बची। कितनी बनी 49 बची। तो देखिए हम इसमें देखिए कमी होगी ना, तो हम इसमें कमी के सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कमी बटे जो छड़ की लंबाई है यानी कि मूल मान कुल जो संख्या है, तो कमी बटे मूल मान जो होगा इनटू 100। तो कमी कितने की हुई कमी हुई 7 की, कुल कितनी थी 56 गुणे 100, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56 है ना, 7 अट्ठे 56। तो 8 से जब 100 को भाग देंगे, 100 में भाग देंगे तो हमारा आंसर होगा 12.5% हमारा आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण होंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, 1500 में से 75% निकाल लेंगे तो 00 कर दें, तो 75 और 15 का जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1125। कितना आएगा 1125 आएगा। तो अब कुल परीक्षा में कितने बैठे 1500 बैठे हैं, माइनस 1125 उत्तीर्ण हुए, तो टोटल कितने हुए 375। कितना 375 बच्चे क्या हैं अनुत्तीर्ण हुए हैं। क्या हुए अनुत्तीर्ण हुए हैं। इसके बाद में प्रश्न है 8, 500 का 3 वर्ष का वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन है हमारा 500, समय है 3 वर्ष का, दर है 12, तो बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, तो 12 से 36 और 36 पंचे आपका होगा 180 रुपये। कितना साधारण ब्याज कितना होगा 180 रुपये होगा। इसके बाद में 9 है, राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% की हानि हो। क्या हो 20% की हानि हो। तो देखिए आपको कैसे करना है कि राम ने जो रेडियो का क्रय मूल्य है वह कितना है 300 रुपये है। कितना है 300 रुपये है। 300 रुपये में उसने क्या किया है खरीदा है। अब कितने रुपए में बेचे यानी कि विक्रय मूल्य करेगा, तो उसका क्रय मूल्य था 300 रुपये, लाभ हुआ कितने, लाभ उसे कितना होना है 20% का। तो हम इसका पूछा है विक्रय मूल्य में, तो विक्रय मूल्य का जब हम फार्मूला लगाएंगे तो हमारा होगा क्रय मूल्य यानी कि CP कोष्टक में 100 प्लस लाभ यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत बटे 100। तो हम इसके करेंगे CP यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी है 300 कोष्टक में 100 प्लस लाभ कितना 20 का बटे 100। कितना हुआ 300 गुणे 120 बटे 100, 300 गुणे 120 बटे 100। तो हमारा आंसर आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे 12 या
36 तो 360 रुपये आएगा। कितना आएगा? 360 रुपये। ओके, चलिए तो दोस्तों ये थे आपके आज के कुछ एक प्रश्न प्रतिशत से संबंधित जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि जितने भी क्लासेस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच सके। बाकी जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ऑल सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको डेली PDF मिलेगी, PDF और डेली क्लास का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाता है और डेली क्लास में डेली आपके चैनल पर PDF शेयर कर दी जाती है। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बाकी और भी क्लासेस आपकी चलाई जाएंगी कुछ ही दिनों में। अभी आपकी क्लासेस चल रही हैं 8 बजे करंट अफेयर की, 9 बजे हिंदी की, 4 बजे संस्कृत की, 6 बजे मैथ की, रात 10 बजे GK GS की। ये सभी क्लासेस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप मेहनत करते रहिए, तैयारियां करते रहिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की कक्षा में।